नमस्ते छात्रों, मैं पवन फुलानी हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम हमारी 8वीं कविता गज़ल जिसे कहते हैं वह देखेंगे। इसके रचयिता हैं मानिक वर्मा। सबसे पहले हम मानिक वर्मा जी के बारे में जानकारी लेंगे। देखते हैं मानिक वर्मा जी, जिनका जन्म 1938 उज्जैन मध्य प्रदेश यहाँ हुआ है। यह एक हास्य व्यंग के सशक्त हस्ताक्षर मानिक वर्मा जी का वाचिक परंपरा में प्रमुख स्थान रखते हैं। आपके व्यंग बड़े ही धारदार होते हैं। आपकी गज़लें बहुत ही प्रेरणादायी होती हैं। इनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ हैं। गज़ल मेरी इबादत है, आखिरी पत्ता, ये उनका गज़ल संग्रह है। आदमी और बिजली का खंभा, महाभारत अभी जारी है, मुल्क के मालिकों जवाब दो, आदि एक उनकी कृतियाँ हैं। तो छात्रों, यहाँ पर गज़ल जो हमें यहाँ पर मानिक वर्मा जी द्वारा पढ़ाई को जो मिली है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। छात्रों, सबसे पहले मैं इस गज़ल का प्रकट वाचन यहाँ पर करता हूँ। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखाने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहरों में वो आईना बनकर दिखो। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुन में तुम रोशनी बनकर दिखो। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, घर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। यह जो गज़ल है मानिक वर्मा जी ने गज़ल मेरी इबादत है यहाँ से लिया है। इस गज़ल द्वारा यहाँ पर मानिक वर्मा जी ने हमें एक संदेश दिया है कि अगर आपको चमकना है, इस समाज में अगर आपको कुछ कार्य करना है, तो जो ऊपर होता है उसकी मदद करने के अलावा जो ज़मीन पर है, जो गरीब है, उसकी मदद करके आप अपना सम्मान पा सकते हो। या हर एक पंक्ति में उन्होंने हमारे लिए एक प्रेरणा छोड़ी है। हर एक पंक्ति को हम यहाँ सविस्तर देखेंगे। सबसे पहले पंक्ति में देखते हैं। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखाने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। देखो छात्रों, हम अगर किसी भी बात के बारे में अगर हम विचार करें, तो आपको पता है कि हमेशा कोई भी किस बात की ओर नज़र डालता है। जैसे कि अगर हम मंदिर की तरफ देखते हैं तो हम उसके नींव के तरफ कभी हमारी नज़र झांकते नहीं, हम सीधा उसका जो कलश है, उसका जो शिखर है, उस पर ही हम हमारी नज़र झांकते हैं। लेकिन जो नींव है उसकी तरफ किसी ने कभी नज़र डाली नहीं। तो इसका अर्थ इस प्रकार मानिक वर्मा जी ने दिया है। चमचमाते शिखर तो सभी देखते हैं, क्योंकि उन्हें वे पसंद होते हैं। ऐसे शिखरों की वे तारीफ भी करते हैं, लेकिन वास्तवता यह है कि ये शिखर बने हैं नींव के कारण, ईंटों पत्थरों के कारण। अगर ये ईंटें या ये पत्थर न होते तो शिखर कैसे बन पाता।
लेखक इसके द्वारा यही समझाना चाहते हैं कि दुनिया में कुछ काम करना चाहते हो तो शिकर मत बनो, न्यू बनो, प्रशंसा और वाहवाही का लोभ त्याग दो। उसके बाद चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। इस पंक्ति का अर्थ इस प्रकार लेखक ने दिया है। लेखक कहना चाहते हैं कि अगर आप मंजिल पाना चाहते हो तो अच्छे काम करो, आपके नाम चारों ओर फैल जाएगा, आसमान में छा जाएगा। जिस तरह आंधी आने के बाद जमीन से लेकर आकाश तक धूल ही धूल दिखाई देती है, उसी तरह तुम तुम्हारे काम से चारों ओर छा जाओ। अगर आप मंजिल पाते पाते कहीं बैठ जाते हो या थक जाते हो तो मील का पत्थर बनकर रहो, क्योंकि मील का पत्थर एक जगह होने पर भी आने जाने वालों के लिए मार्गदर्शन करता है। उसी प्रकार आप भी क्रियाशील न होते हुए भी दूसरों की मदद करो। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हो इस चित्र में दिल्ली 700 दिल्ली, यानी कि ये मील का पत्थर है जो एक रास्ते पर स्थित है। ये कुछ भी अगर नहीं कर सकता है तो एक जगह पर बैठकर वो जाने आने वाले लोगों को राह बता रहा है, रास्ता बता रहा है कि यहाँ से आपको कैसे कहाँ किधर जाना है। तो कम से कम आप इतना कार्य तो करो, ऐसा यहाँ पर वर्मा जी बताने का प्रयास करते हैं। उसके बाद सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। लेखक कहना चाहते हैं कि हमारा भाग्य है कि हम मनुष्य हैं, हम समाज के कुछ देनेदार लगते हैं। केवल अपने प्रति देखना यह अच्छी बात नहीं है। केवल सजना संवरना सुंदर दिखना ये हमारा काम नहीं है, बल्कि हमारा यह कर्तव्य है कि दूसरों को मदद करना, दूसरों के काम आना, इंसानियत के नाते दीन दुखियारों की सेवा करनी चाहिए। अगर हम ऐसा करें तो ही समाज में हमारा नाम होगा, समाज में हमें अच्छे इंसान के नाते देखेगा, यानी हमें समाज अच्छी तरह से देखेगा। अगर हम दूसरे के लिए काम आते हैं तभी इस समाज में हमें कोई इज्जत होगी। हम सिर्फ देखने के लिए दिखावा कर रहे हैं, इसमें समाज का कोई हित नहीं है। अगर हमें चमकना है तो हमें समाज के साथ समाज में रहना होगा, तभी हम हमारा जीवन की सफलता पा सकते हैं। तीसरे पंक्ति में वर्मा जी कहते हैं कि जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहरों में वो आईना बनकर दिखो। लेखक कहना चाहते हैं कि हमें ऐसा बनना चाहिए कि चाहे कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति हो, न घबराते हुए प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करना चाहिए और अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहिए। जो भी कुछ परिस्थितियां निर्माण हुई उसमें हमें जो समस्याएं है वो तो आने ही वाली है, लेकिन समस्या आती है इसलिए हम रुक गए, ऐसे में हमारा कोई काम कभी नहीं बनेगा। जो भी परिस्थिति है उससे हमें काम निपटना चाहिए और हमारा लक्ष्य साधना चाहिए। उसके बाद गजलकार कहते हैं कि आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हैं कि एक पंक्ति यहाँ पर आपको दिया जो है जलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन वो अकेली जल रही है क्या? नहीं, उसके साथ जो मोमबत्ती है वो भी उसके साथ जल रही है। देखो, लेखक कहना चाहते हैं कि हमें दूसरों के प्रति हमेशा दया का भाव रखना चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए, तब जाकर हम दूसरों का दुख जान सकते हैं और उसको कम कर सकते हैं। जिस प्रकार मोमबत्ती का धागा मोम के साथ ही रहता है, उसके साथ ही जलता है, उसी प्रकार हमें दीन दुखियों के साथ रहकर उनका दुख हरना चाहिए, हमें उसके काम आना चाहिए, इस तरह से। उसके बाद आप इस चित्र में देख रहे हैं कि एक जुगनू वहाँ पर बैठा हुआ है। एक जुगनू ने कहा है, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुन में तुम रोशनी बनकर दिखो। इसके द्वारा लेखक कहना चाहते हैं कि जब हमारे हालात खराब हो जाते हैं तो चारों ओर मुसीबतें आती है और निराशा रूपी अंधकार छा जाता है। ऐसे में जरा सा सहारा भी बहुत बड़ा सहारा बन जाता है।
जिस प्रकार घने अंधकार में छोटा सा जुगनू भी प्रकाश की किरण देता है, सहारा देता है, उसी प्रकार हमें हताश लोगों के मन में आशा की किरण जगानी चाहिए। जुगनू जुगनू का मतलब ये होता है कि जो हमें अंधेरे में जो चमकता हुआ छोटा सा दीपक, यानी कि अंधकार में छोटा सा एक प्रकाश वहाँ पर दिखाई देने वाला जो जीव है, उसे जुगनू कहते हैं, जो कि अंधकार में एक छोटी सी आशा की किरण लेकर आता है। उसके बाद एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, अगर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। लेखक कहना चाहते हैं कि मनुष्य समाजशील प्राणी है, उस पर समाज के कुछ बंधन हैं। यदि हम मर्यादा में रहते हैं तो तभी समाज हमें और हमारे व्यवहार को स्वीकारता है। हम अगर समाज में पहचान बनाना चाहते हैं तो सीप के अंदर के मोती के समान हम मूल्यवान बने, तभी हमारे नाम का डंका बजेगा। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। लेखक कहना चाहते हैं कि कोमल कली फूल बनने से डर जाती है। उसे मालूम है कि मैं जब फूल बनूं तो तितली आकर मुझे परेशान करेगी। ऐसे समय में उसे हमें सहारा देना चाहिए कि उसके मन का डर निकाल देना चाहिए। यह काम हमें करना चाहिए, क्योंकि समाज में ऐसे भयभीत जो लोग हैं उन्हें एक धीरज की आवश्यकता होती है। ऐसे लोगों को हमें धीरज बंधाना चाहिए, तभी वह अच्छी तरह से जी सकता है, अपने जीवन में कोई तो भी परिवर्तन ला सकता है। उसके बाद हम देखते हैं, कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। यह सारा जगत मनुष्य का समुंदर ही है। रोज के जीवन में बहुत अनगिनत चेहरे दिखाई देते हैं। ऐसे में कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, मैं जिनके तरफ भी देखूं उनमें तुम मुझे नजर आओ, क्योंकि तुम सभी जगह हो। देखो छात्रों, यहाँ पर आप हर दिन अगर आप घूमते फिरते हैं तो आपको हर दिन एक नए नए चेहरे आपको दिखाई देंगे। यह एक जनता का एक समुद्र है और इस समुद्र में बहुत सारी जनताएं आपको यहाँ मिलेंगी, लेकिन आपका भी कर्तव्य है कि ये हर एक इंसान ये अलग है, लेकिन हर एक इंसान एक प्यारा है। इसमें आपको ईश्वर दिखना चाहिए, एक अच्छा भाव इसमें दिखना चाहिए। ये काम हमें करना चाहिए। तो छात्रों, इस प्रकार इस गज़ल द्वारा मानिक वर्मा जी ने हमें यह एक प्रेरणा देते हुए यह पंक्तियाँ, यह पद यहाँ पर दिए हैं, जिसके द्वारा हम हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो समझ सकें। धन्यवाद।